नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शब्द और पद किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले हमें समझना है कि शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं, लेकिन क्या सचमुच कोई भी वर्ण मिल जाए तो वह शब्द बन जाता है? नहीं। वर्णों के मिलने के साथ साथ उस वर्ण समूह का जो जुड़ा है उसका एक अर्थ होना चाहिए। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो जो भी वर्ण समूह बन रहा है उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। यदि उसका अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं है। जैसे हम समझेंगे उदाहरण से, कमल, सेब, बादल, खेल आदि। तो इन सभी शब्दों से हमें इनके अर्थ का पता चल रहा है। जैसे कमल एक फूल का नाम है, जलज। सेब एक फल का नाम है। बादल मेघ का नाम है। खेल एक गतिविधि का नाम है। तो इन सब से हमें यह पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है। अर्थात इसमें जितने भी अक्षर जुड़े हैं, जितने भी वर्ण जुड़े हैं, उनके जुड़ने के बाद जो समूह बना है, जो ग्रुप बना है, उसका एक अर्थ भी है। तो ऐसे ही वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। बादल, बादल, इनके जुड़ने से, इन अक्षरों के जुड़ने से यह शब्द बना है बादल। और बादल का अर्थ होता है मेघ। अगर इन्हीं अक्षरों को जो इस शब्द में हमें दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं अक्षरों को यदि हम जगह बदल दें, जैसे कि ल, द, बा, तो लदबा हो गया। तो लदबा एक शब्द है क्या? नहीं, वह कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब तक अर्थ ना हो तो शब्द नहीं होता। तो अब इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा में सार्थक शब्द का प्रयोग आप अवश्य करें। तो ये एक तरह से इसकी परिभाषा का कीवर्ड है। इस परिभाषा को हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही सरल हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इनकी दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये अकेले होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं, अब इसकी परिभाषा में हम एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसी न किसी अर्थ को दर्शाता है, अर्थात शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है और वही अर्थ उसका परिचय होता है। यदि अर्थ नहीं तो शब्द नहीं। अब हम बात करेंगे पद की, कि पद किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है। जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वह पद कहलाता है, अर्थात वह पद बन जाता है। जब तक शब्द अकेला है, स्वतंत्र है, तब तक वह शब्द है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो वह पद कहलाता है। तो बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे तालाब में कमल खिला है, तो कमल को रेखांकित किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है यह क्या है। तो आप लिखेंगे कि यह कमल अब पद है, यह शब्द नहीं है। जबकि आपने शब्द में आपने देखा वहाँ पर कमल लिखा हुआ था और वहाँ पर वह शब्द था, लेकिन यहाँ पर कमल शब्द नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग
वाक्य में हो चुका है और अब यह पद बन गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाक्य में सभी पद हैं, कोई भी शब्द नहीं है। शब्द तब तक होता है जब तक वह अकेला होता है और स्वतंत्र होता है। जैसे ही उसका प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो वह पद बन जाता है। अब पद की अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब पद क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो गया है तो आप कह सकते हैं कि वह स्वतंत्र नहीं है, उसका प्रयोग वाक्य में हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब वह व्याकरण के नियमों में बंध गया है। अब उस पर लिंग, वचन, क्रिया, कारक सभी का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वह पद इन सब के कारण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक के कारण प्रभावित होते हैं और अपना रूप बदलते रहते हैं। अर्थात लिंग बदलता है तो पद बदल जाता है, वचन बदलता है तो पद बदल जाता है, क्रिया का काल बदलता है तो पद बदल जाता है, कारक चिन्ह बदलते हैं तो भी पद बदल जाते हैं। तो इस तरह से अब वह स्वतंत्र नहीं है, अब उस पर व्याकरण के बहुत सारे नियम लागू होते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे बच्चा खाता है, बच्चे खाते हैं, बच्चों ने खाया। तो ये 3 वाक्य हैं, तीनों वाक्य में पद बदल रहे हैं। जैसे पहला वाक्य लीजिए, बच्चा खाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है, तो बच्चा खाता है। अब दूसरे वाक्य को देखिए, बच्चे खाते हैं, तो आप यहाँ देखिए लिंग तो पुल्लिंग ही है लेकिन वचन बदल गया है, बहुवचन हो गया है। बच्चा पद अब बच्चे खाता है, खाते हैं में बदल गया। तीसरा वाक्य देखेंगे, बच्चों ने खाया, यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ने एक कारक चिन्ह है, तो उसकी वजह से फिर से पद बदला है। अब यहाँ बच्चों पद का प्रयोग हुआ है और क्रिया पद भी बदल गया है, वहाँ पर हो गया खाया, बच्चों ने खाया। तो हम इन वाक्यों को देखकर कह सकते हैं कि बच्चा, बच्चे, बच्चों तथा खाता है, खाते हैं, खाया, ये सभी पद हैं और व्याकरण के नियमों के अनुसार इनमें परिवर्तन हो रहा है। कारण कोई भी हो, चाहे लिंग बदले, वचन बदले, क्रिया बदले, काल बदले या कारक बदले, किन्हीं कारणों से वह पद बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पद स्वतंत्र नहीं होता। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे ताकि जो डाउट्स रह गए हैं वे आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, शब्द और पद में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आप शब्द और पद के सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जो परिभाषा हमने सीखी हम पहले पॉइंट में वही लिख देंगे। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। पद में हम क्या लिखेंगे? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है अर्थात प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। तो पहला पॉइंट आप हमेशा उसकी परिभाषा को लिखें, वही एक बड़ा अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं शब्द स्वतंत्र होते हैं। पद में लिखेंगे पद स्वतंत्र नहीं होते, वे व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं। पद स्वतंत्र नहीं होते, वाक्य में प्रयोग होने के कारण वे व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, उन पर बहुत सारे नियम लागू होते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर है, शब्द का अर्थ ही उसका परिचय होता है। तो शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका अर्थ और वही उसकी पहचान, वही उसका परिचय होता है। जबकि पद के साथ ऐसा नहीं है,
पद का व्याकरणिक परिचय होता है, अर्थात व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के नियमों के आधार पर उसका परिचय होता है कि वह पद संज्ञा पद है, क्रियापद है, विशेषण पद है, सर्वनाम पद है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक पद है। तो ये सब व्याकरण के नियमों पर आधारित होते हैं। चौथा जो अंतर है वो है कि शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, वे स्वतंत्र होते हैं। परंतु पद का लिंग से, वचन से, कारक से, क्रिया से, काल से संबंध होता है। अब उदाहरण से समझेंगे। जैसे कमल, जब तक कमल शब्द है, अकेला है, स्वतंत्र है, तब तक वह शब्द है। लेकिन जैसे ही कमल शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर दें तो वह पद बन जाएगा। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, तो यहाँ पर कमल अब शब्द नहीं है, अब वह पद बन चुका है क्योंकि उसका प्रयोग वाक्य में हो रहा है। मैं आशा करती हूँ आपको शब्द और पद में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। एक और प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वह है शब्द पद कब बन जाता है। उदाहरण देकर तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, अर्थात जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे गुलाब, जब तक गुलाब शब्द है वह स्वतंत्र है, लेकिन यदि इसका प्रयोग हम किसी वाक्य में कर दें, जैसे गुलाब की तरह सुगंध फैलाना सीखो, तो इस वाक्य में गुलाब एक पद है क्योंकि उसका प्रयोग वाक्य में हो चुका है, यह वाक्य का अंग बन चुका है। प्रश्न 3, आपसे पूछा जा सकता है कि शब्द की 2 विशेषताएं लिखिए या पद की 2 विशेषताएं दीजिए। तो आप अंतर में जो हमने 4-4 पॉइंट लिखे हैं उसमें से पहली 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली 2 विशेषताओं को आप लिखें और साथ में आप चाहें तो एक उदाहरण भी दे सकते हैं। तो शब्दों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं। ख में पूछा है, उन्होंने एक वाक्य दिया है, पेड़ पर बंदर बैठा है। बंदर को उन्होंने रेखांकित किया है, अर्थात वे पूछ रहे हैं कि रेखांकित शब्द है या पद है, बताइए। तो ये तो बहुत आसान है, बंदर का प्रयोग वाक्य में हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि बंदर एक पद है, क्योंकि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वह पद बन जाता है। मैं आशा करती हूँ कि शब्द और पद में क्या अंतर है यह स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।